दोस्तों मित्रों आदर सत्कार नमस्कार। हम हैं संदीप शर्मा और ये है भैया जी सुपर हिट। आप सभी का स्वागत है और दूसरा हफ्ता क्या बात है। अच्छा। कौन है ये? कौन है? हेलो भाई साहब। बंगाल तो बंगाल हेलो। अरे सेफ्टी सिक्योरिटी। अच्छा हाँ हेलो। ओके चलेगा ना चलेगा। क्या सेफ्टी सिक्योरिटी ब्रीच है यार? ये सिक्योरिटी ब्रीच से याद आया, पिछले दिनों मोदी जी पंजाब गए थे, मौसम और माहौल दोनों खराब थे तो हेलो बोल के वापस आ गए। इसी बीच इस वाले एसपीजी कमांडो की ये वाली तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई। वर की इच्छुक कन्याओं को इनमें नेशनल क्रश नजर आने लगा। पिछले दिनों ये क्रश इनको नीरज चोपड़ा में नजर आया था। मेरे अंदर भी नजर आ जाए होना नहीं है वैसे, पर इनकी तस्वीर देख के किसी को बायोपिक बनाने का आइडिया जरूर आया होगा। ऑफ कोर्स इनको, अक्षय कुमार। अब तो एक हफ्ता से ज्यादा बीत चुका है इस घटना को, अब तक तो स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो गई होगी। आइडिया तो यूपी में समाजवादी पार्टी को भी आया है। अखिलेश भैया ने ऐलान किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में हवाई सरकार आई तो साड़ की चपेट में आए के बनने वाले के परिजनों को हम 5 लाख रुपया हम देंगे। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर आप उनको 5 लाख रुपए मरने के बाद उनके परिजनों को देंगे तो जीते जी ऐसा क्यों नहीं करते? जो सांड छुट्टे घूम रहे हैं इन्हें पकड़ने के लिए बेरोजगार लड़कों को काम पर लगा दें। लेकिन एक मिनट, अगर एक बेरोजगार लड़का एक सांड को पकड़ लेगा तो ये दोनों सांड कहां रहेंगे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत खुश है, इसलिए नहीं कि सरकार बनाने की गुंजाइश बहुत है, बल्कि इसलिए कि 403 सीटों पे 7,000 उम्मीदवार उनसे इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। Oh, no! ये उम्मीदवार कम, उम्मीद से ज्यादा लग रहे हैं। आदमी अपने आप से लड़के जीत सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आखिरी बार 1989 में जीती थी, 1989। मतलब कि मिलेनियल्स की एक पूरी जनरेशन ने उनकी सरकार ही नहीं देखी है। टेक्निकली देखा जाए तो उनकी सरकार पिछली सदी में बनी थी। अरे पैदा तो तुम भी पिछली सदी में हुए थे। तो इंडिया में कोई किसी का काम चलते हुए देख नहीं सकता। अच्छा खासा आदमी कैमरे में देख के बोल रहा, पीछे से बकवास कर। चिरौंजी लाल तुम चुपचाप बैठे रहो। 1985 के बाद से कोई भी लगातार यानी कि बैक टू बैक 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना है। और जहां तक मुझे याद है कोई भी उत्तर प्रदेश का साफ उच्चारण करने वाला भी नहीं बना है। या तो उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, कोई भी मेरी तरह उत्तर प्रदेश साफ साफ बोलने वाला बना ही नहीं है। मतलब कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, हट। बीजेपी एमपी जनार्दन मिश्रा ने सरपंचों के करप्शन का पूरा ब्रेकअप लोगों को डिटेल में बताया है। कहा है कि 15 लाख का करप्शन तो जस्टिफाइड है भाई, 7 लाख में पिछला इलेक्शन जीता, अगला जीतने को 7 और चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो 14 लाख हुए। तो मिश्रा जी ने हिसाब जोड़ते हुए इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा है। हाँ, कह रहे हैं कि लाख रुपए महंगाई भी तो बढ़ेगी। असली अर्थशास्त्री तो मिश्रा जी निकले, इनको तो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑनलाइन बैठे बैठे ही कोलकाता के कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उस मीटिंग में ममता दीदी भी बैठी थी। सब शुभ शुभ चल ही रहा था कि वो बोली, हमने इसका उद्घाटन पहले ही कर रखा है। लो बताओ, इतने लोग बुलाए, खाने पीने खर्चा अलग हुआ। अच्छा ऑनलाइन चल रहा था, वरना तो एक ट्रैफिक जाम कोलकाता में भी फ्लाईओवर पे लग जाता। जावेद हबीब का कहना है कि अगर पानी ना हो तो जिसके बाल काट रहे हैं उसके सिर में थूक भी सकते हैं और ऐसा करके अपनी किस्मत पे पानी फेर भी सकते हैं। भोपाल में एक पुलिस कांस्टेबल ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जैसी मूछें रख ली।
इस बात पे ऑफिसर ने उसे सस्पेंड कर दिया। और उधर मेरठ में एसएसपी साहब को अपने कांस्टेबल की मूंछें इतनी पसंद आई कि उसे 1000 रुपए इनाम दिया और सर्टिफिकेट भी। अब लगता है बेचारे कंफ्यूज कांस्टेबल्स जेब में उस्तरा और नकली मूछ दोनों लेके घूमेंगे और अपने अफसर के मूड के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। सन 57 से लेके अब तक यूपी के चुनावी महाभारत में जो भी पार्टी हस्तिनापुर की तरफ से जीती है वही सरकार बनाती आई है। 1989 से ये आइडिया अब तक कांग्रेस को क्यों नहीं आया? राकेश टिकैत जी ने योगी जी को चैलेंज दिया है कि मुजफ्फरनगर से अगर उनको किसी ने हरा दिया तो अपना नाम बदल देंगे। योगी जी कह सकते हैं रुको, पहले मुजफ्फरनगर का ही नाम बदल देते हैं, इसके बाद चैलेंज ही खत्म। झारखंड में ओमिक्रॉन संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वो इसलिए कि वहां टेस्टिंग मशीन ही नहीं है। सप्लायर ने पैसा ज्यादा मांगा तो उन्होंने मशीन लेने से मना कर दिया। अब सप्लायर मशीन देने से मना कर रहे हैं। नतीजा यह है कि अब झारखंड में ना मशीन है, ना ओमिक्रॉन, ना नौमन तेल होई, ना राधा नाची, झंझटे खत्म। बहुत बढ़िया। पिछले दिनों मैं 2 बार सिनेमा हॉल गया। मैंने देखी एक बेहतरीन फिल्म पुष्पा और दूसरी कपिल देव की शानदार मिमिक्री 83। साउथ की फिल्में अब मेन स्ट्रीम हो चुकी हैं और अब वो बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा कमाई कर रही हैं। वो फिल्मों के हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम लोग मलाइका जी इधर देखिए, सारा जी अर्जुन भाई अश्विन भाई ऊपर देखिए, क्या बॉडी, क्या लुक, भाई क्या मस्त लग रहे भाई। यही चल रहा है। लेकिन जो भी कहो, सलमान भाई अपने जो हैं वो विजनरी हैं। उन्होंने कई साल पहले से ही स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर, फाइटर, कोरियोग्राफर सब साउथ से मंगवा लिए थे। जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब भी एक ही आदमी है, प्रभु देवा। देवा रे देवा, यह सलमान तो दिव्य मानुष रे। और अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे नूरा कुश्ती। यह मच्छर बड़ी देर से परेशान कर रहा है। हट, पहले मच्छर से कुश्ती कर। हट हट हट। वेलकम बैक। नूरा कुश्ती में आपका स्वागत है। महंगाई का जमाना है, मुर्गे लड़ाना मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो जो सस्ता मिला है वही ले आया हूं। हमारे साथ हैं नोमता जी, जिनको कुछ नहीं जोमता जी। ये अगर गुस्से में न रहे तो इनका बीपी हाई हो जाता है। और उनके साथ हैं अचंभित पात्रा जी, जो टीवी पर ही पैदा हुए, यहीं पर पल बढ़ रहे हैं, यहीं पर फल फूल रहे हैं और अब हमारे सोफे को चारपाई बना करके पसर गए। चौरपाई इसलिए बोल गया कि नोमता दी आई हैं तो थोड़ा थोड़ा एक्सेंट मेरा भी आ रहा है। ए भैया अचंभित जी, जागिए, डिबेट शुरू हो चुकी है, कुछ बोलिए। रिलैक्स, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जेट लैग हुआ है। कहीं से हवाई जहाज से उड़ के आ रहे हैं का? नहीं, मैं सवेरे से ऑन एयर था, अब जाके लैंड हुआ हूँ, तो मैं सोचा यहाँ पर थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ। आहा। मेरे शो पे ही सुस्ताएंगे क्या? जाग जाइए, हमें बहस करनी है, ऑन एयर हैं हम। वो तो मैं आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल बहसबाज हूँ। आप करवा के देखिए। कोई आरती की थाली लाओ रे। अरे अचंभित जी, और ये क्या पहन करके स्टूडियो में आ गए हैं? मैं बताता हूँ। कल शाम मेरे साथ एक शरारत सी हुई कि आज सवेरे से मुझे बुखार नहीं, हरारत सी हुई। इतनी ज्यादा ठंडी है कि मेरी कहां से कुल्फी जम रही है। कोई आरती की थाली ला। दीदी आप बताइए, आप क्यों मुंह फुलाए बैठी हैं? नमस्कार। तुम बंगाली है? नहीं। तुम बंगाली से बात क्यों करता है? हैं? ठीक से नमस्कार क्यों नहीं करता है? नमस्कार। देखो, ये हमको जमता नहीं है। क्या जमता नहीं है? ये सोफे का कलर जमता नहीं है, एक ग्लास जमता नहीं है, ये कुछ जमता नहीं है, तुम्हारा थोबड़ा वो भी जमता नहीं है। ये तो अच्छा है। और ये जो आदमी है, ये ऐसा करके जो बैठा है, ये तो बिल्कुल जमता नहीं है। संदीप जी, यहाँ पर एक सेकंड में कुछ कहना चाहूंगा। डिबेट शांति से होगी। यहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं भाई। अरे फिलहाल तो तुम ये संदीप का सोफा पे बैठा हुआ है और गोबर लगा के पेन में बैठा हुआ है।
देख लीजिए संदीप जी, यही सारी बातें होती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। इन लोगों को गोबर से दिक्कत है, इन लोगों को ये पता नहीं है कि गोबर कितना अमूल्य वस्तु है। इससे हमारे प्राचीन भारत की इकोनॉमी टिकी हुई थी। देखिए, गोबर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सोफा किराए का है। और इकोनॉमी की बात मत कीजिए, कोई जीरो पूछ लेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। संदीप जी, मैं आपको बता दूं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब जाके इस दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा मेरे देश ने इस दुनिया को सिखलाई। ये गोबर से दिक्कत खाने वाले लोग ये देश के विरोध है, ये संस्कृति के विरोधी हैं। गोबर के साथ खाने की बात क्यों करते हैं, चाहे दिक्कत हो या कुछ भी हो? अब जिसका टेस्ट जिसको अच्छा लग जाए। चुप करे ना, हमको दिक्कत है गोबर से। हैं तुम लोग का बातों में गोबर है, दिमाग में गोबर है, चीटा से मत हट। तुम लोग के वजह से तुम लोग ने ट्राई किया हमारा बंगाल में गोबर लाने के लिए, लेकिन बंगाल का जनता ने तुमको झाड़ू मार के निकाल दिया। संदीप जी, मैं यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा। जब ये बात कर रही थी, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी, डिबेट नहीं हो पाएगा। इस व्यवधान में मैं तो नहीं अपनी बात रख सकता। टॉप फिनी से हमको टेरराइज नहीं करने का, हमको लैंग्वेज बहुत कुछ आता है। देखो चाटपोरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बाहर खाना खा के देखो कितना टैक्स बिल में है। बिल फाड़ा दीदी, क्या बिल फाड़ा? ये सुना सा लग रहा है कहीं। अरे हम हर जगह पे यही मारता है। वो क्या है कि हमको नया याद नहीं आता है तो दीदी, ओ दीदी, फिर से वही बातें। संदीप जी, ये क्या हो रहा है? आपके शो पे ये मरने मारने की बातें कर रही हैं। कोई आरती की थाली लाओ रे, इनकी आरती उतारो। देखिए संदीप जी, मैं कब से देख रहा हूँ ये मरने मारने की बातें कर रही हैं, और यहाँ पर आप इनकी शायरी को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, करोड़ों लोग आपको देखते हैं, मैंने आपका पिछला शो भी देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उर्दू शायरियां एंजॉय करेंगे, आपको हिंदी कविताएं भी सुननी चाहिए। आपके लिए मैं एक सुनाता हूँ। तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। हाँ, इन मोहतरमा को क्या तकलीफ है भाई? खेला होबे, तुम जाबे। संदीप जी, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीच में मुझे टोक दे रही हैं। मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही है। कोई मेरी बात पूरी नहीं करने, हमको ऐसे शो में मत बुलाया करिए संदीप जी। सर, ऐसे शो की वजह से ही डिमांड है आपकी। नहीं जाएंगे तो सीरियस इमेज बन जाएगी। और दीदी, आपसे जब कहूँ तभी बोला कीजिए। तो इसका मतलब तुम्हारे से बात करने के पहले हम इजाजत लेगा तुमसे? शो मेरा है, जुबान हमारा है। काट दी, की बोलछे? मेरी बात काट दी। संदीप जी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बार बार मेरी बात काटी जा रही है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, डेमोक्रेसी को मुक्के मारे जा रहे हैं। यहाँ पर जनता के छाती पर अरहर दली जा रही है। मुझे अरहर पसंद है, मूंग नहीं पसंद है। हाँ, अरे फटेवर, हम इतना दूर से आया है बात कहने के लिए, हम कह के रहेगा। देखो, हम बंगाल में एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया था ना, तो ये पीपल उधर आके उसी का एक बार फिर से इनॉग्रेशन करता है और हमको बोलता है कि दो शब्द बोलो है कि खेला होबे। अरे आप पहले ही कह चुकी हैं भाई। फिर से बोलेगा खेला होबे। पहले बंगाल में होबे, आप दिल्ली में होबे। दीदी, ओ दीदी, अभी दिल्ली बहुत दूर है, इतना सपना मत देखिए। नमस्ते, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, चाय पियो, बिस्कुट खाओ। अरे नहीं, यहाँ पर तो बंगाल की बात हो रही है। चाय पीबो, रसगुल्ला खाबो, चाय पीबो, रसगुल्ला खाबो। कॉम्बिनेशन तो ठीक बैठाइए यार, चाय के साथ रसगुल्ला। ये इनके व्यक्तिगत विचार है, मैं चाय के साथ रसगुल्ले का समर्थन नहीं करता हूँ। कोई चाय के साथ मट्ठी लाओ रे। रसगुल्ला के बारे में इसको क्या पता है? कुछ पता नहीं है। हमी को तो पता है बहन, आखिर खोज भी तो हमारी है। कोर्ट ने बताया ना कि रसगुल्ला उड़ीसा से आया था, वो तो हमारा ही है। ऐसा प्रोपेगेंडा है, मैं बता रही हूँ तुमको। उड़ीसा का बात क्या करता है तुमको याद नहीं है? पूरा वोट में हार गया था ये। Nobody likes you, nobody likes you, nobody. अरे अरे अरे, क्या कर दिया आपने? इतना पर्सनल नहीं होना था, दिल पे चोट मार दिया आपने उनके। सबसे पहले पर्सनल यही हुआ था ना। रसगुल्ला आपका पर्सनल है? रसगुल्ला हमारा पर्सनल है। बंगाल का जो भी है हमारा पर्सनल है, बंगाल भी हमारा पर्सनल है। संदीप जी, ठीक बात नहीं हो रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सरेआम लोकतंत्र का हत्या की जा रही है। देखिए, इनके राज्य में खौफ का माहौल है, खून की नदियां बह रही है। हाय मोदी कलाई, मुझे छोड़
मत लीजिए, माता को फोन कर दूंगा, माता को फोन कर दूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। आई शपथ। अरे दीदी, आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है, ये शो है मेरा, और इलेक्शन खत्म हो गया तो इतना एक्शन क्यों है भाई? तो इलेक्शन का भेंट करेगा इसको मारने के लिए है? अरे पर आप मार क्यों नहीं है? अरे इलेक्शन का बाद से इसका लीडर लोग हमको मिलता नहीं है, हैं? और हमको जिसको पीटने का था वो सब हमारा पार्टी ज्वाइन कर लिया है, तो हम पीटेगा किसको? हमारा फ्रस्ट्रेशन किधर निकालेगा? हाँ, इसलिए तो हम इधर आया है ना। अरे बैठ जाइए, पर मारपीट करनी क्यों है? आप इनसे बात करके देखिए, बहुत अच्छी बात करते हैं, डिबेट करते हैं, इनका जन्म ही इसके लिए हुआ है। बात करके देखिए कितना अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, आरती लाओ रे बोलते हैं बार बार। बोलिए बोल के बताइए जी। बोलिए। देखिए संदीप जी, जो आप बात कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे देश में इसी तरह से बहस होनी चाहिए, लोकतंत्र में इसी तरह से होना चाहिए कि नमस्ते, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, चाय पियो, बिस्कुट खाओ। ये क्या कर रहे हैं? और इसी तरह से बातें करते करते मुझे याद आया कि आपसे बात करने के लिए मैंने कुछ नोट्स बना रखे थे जो कि मेरे पास नहीं है। मैं फटाफट जाके वो नोट्स लेके आता हूँ। कहाँ जा रहा है? देखो, तुम्हारे वजह से हाथ में आया शिकार में चला गया, तुमको बाद में देखूंगी। और एक क्या होता है, पागल मानुष कोথায় যাচ্ছ তুমি? हैं? अरे अचंभित जी के नोट्स तो यहीं पड़े हैं। ये दोनों चले भी जाता हूं ब्रेक पे, इसके बाद आके मिलते हैं गुड न्यूज के साथ। वेलकम बैक। और अब समय है अच्छी खबर का। अच्छी बात है, इस हफ्ते की पहली अच्छी बात यह है कि गोरखपुर के 9वीं क्लास के एक बच्चे ने एलईडी बल्ब की कंपनी चालू की, जिसमें सिर्फ 45 रुपए में वो वारंटी के साथ आसपास के 12 जिलों में 18 लाख के बल्ब सप्लाई भी कर चुका है। बाकी के जिलों में बिजली आ जाए तो वहां भी सप्लाई कर देगा। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा, एक्चुअली प्रकाश तले अंधेरा, क्योंकि उसकी कंपनी का नाम है जीवन प्रकाश। सरकार का तो ये दावा था कि गांव में बिजली आ चुकी है। लाइट जनरेटर। झारखंड सरकार गरीबी रेखा से नीचे वालों को 10 लीटर तक पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर की छूट देगी। ये खबर मिलते ही पेट्रोल पंप्स पर लोगों का जमावड़ा लग गया। कुछ लोग तो कार की टंकी फुल कराने पहुंच गए। ऐसे गरीब लोग देखकर पेट्रोल पंप वालों की आंखों से पेट्रोल निकल गया। पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये काम घर पे बैठे बैठे ही डिजी लॉकर के थ्रू हो जाएगा। मैं कहता हूँ पासपोर्ट ही रिन्यू कराने की क्या जरूरत है, जब हर महीने कोरोना ही रिन्यू हो रहा है। बैठो सब घर पे। रिलायंस ग्रुप ने न्यूयॉर्क में $98 मिलियन में, यानी कि $98 मिलियन में खरीदा मैंडरिन ओरिएंटल होटल। चलो, अब अमेरिका वालों को 6000 के वड़ा पाव और 8000 के ढोकले का स्वाद आएगा। राकेश रोशन ने क्रिश 4 बनाने का ऐलान कर दिया है। इस पिक्चर में शायद एलियन भी मास्क पहने नजर आएंगे। नासिक जिले के उन बच्चों जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, उनके लिए रेडियो विश्वास 90.8 FM पर क्लासरूम की पढ़ाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ऐसा एक प्रोग्राम तो हर रविवार आता ही है रेडियो पर, मन की बात। उससे पूरा देश सीखता है। चेन्नई और गुजरात में बेस्ट ऑफ वेस्ट मुहिम के तहत कलाकारों ने कूड़े से काफी शानदार मॉडल्स बनाए। ये देखिए, इन्हें राज्य के हर बड़े चौराहे पर बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। वैसे बेस्ट ऑफ वेस्ट का एक एग्जाम्पल ये भी है। पल के झुकी है सांसें रुकी है तुषार का पहला बुक को पढ़ने, आप भी पढ़िए बैचलर डैड और कीजिए इसे प्री ऑर्डर। सतना के राम लोटन ने सब्जी का म्यूजियम बना दिया है, जिसमें 225 से भी ज्यादा सब्जी और जड़ी बूटियां हैं। जिस हिसाब से कोरोना के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है इसका भी म्यूजियम बनाना चाहिए, अगर तब तक हम सब म्यूजियम में नहीं गए तो। कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन हम भी इसके लिए तैयार हैं। भारत ने सीनियर सिटीजन्स के लिए 13 करोड़ बूस्टर डोज तैयार कर लिए हैं। क्या इस पे भी जोक चाहिए? अरे हर खबर मजाक नहीं होती।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए बहुत अच्छी तरह से, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा के रखिए और अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखते रहिए भैया जी सुपर हिट। मैं हूं संदीप शर्मा। ओके, टाटा, बाय बाय। और मास्क लगाना मत भूलिएगा, हाथ धोते रहिएगा, ठीक है। और संदीप शर्मा नाम मेरा है। टाइम्स नाउ नव भारत, शनिवार रात 10 बजे, रविवार दोपहर में 4 बजे हैं। ओके, अच्छा है, जाऊँ क्या? बाय।